अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एज़ द टाइम इज़ पासिंग बाय तो पीपल आर रेजिस्टिंग। और हमें सुनने को मिल रहा है कि तलागंग में, फैसलाबाद में, लाहौर में, सिब्बी में, क्वेटा में पीपल आर फाइटिंग फॉर द राइट्स। और कल खान साहब ने कॉल भी दी हुई है धरने की फॉर द प्रोटेस्ट्स। तो मैं अपने कर्ता धर्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि आई मीन व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव विद दिस? इज क्या कोई ऑप्शन नहीं रह गया आप लोगों का रिकनसाइल करने का? क्या आप लोग अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ रिकनसाइल नहीं कर सकते? क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप आवाम के साथ मिल के बैठ के बात करें? हम एक ही मुल्क के लोग हैं, एक ही हमारा दीन है, एक ही हमारा मुल्क है, एक ही हम कलमा पढ़ते हैं, एक ही हम कौमी तराना पढ़ते हैं। तो क्या कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग एक साथ मिल के बैठ सकें, बात कर सकें? इतनी हमारी कौन सी मुखालफत होगी पाकिस्तान की आवाम की और आपकी कि आप लोग हमारे जानी दुश्मन बन गए और हमें आपका जानी दुश्मन बना दिया गया आप लोगों के एक्शंस की वजह से? वाई कैंट यू सिट विद अस? हमारे साथ बात क्यों नहीं कर सकते आप? पीपल आर नॉट गोना एक्सेप्ट इट। दिस इज ब्लेटेंट रिगिंग। इससे बुरी रिगिंग पाकिस्तान की तारीख में हो ही नहीं सकती। ये मजाक हो रहा है कि आप लोग 2 को 8 बना रहे हैं, 1 के आगे 2 0 डले हुए हैं तो उसको 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट गोना हैपन। और अगर हम फिर उसके बाद बाहर के मुल्कों से मदद मांगते हैं कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है, उनको बताते हैं, तो आप कहते हैं कि ये मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। स्टॉप दिस गद्दार गद्दार गेम एंड कम टू टर्म्स विद अस। मुल्क है हमारा, हम सब इसमें हम वतन है, हमें नहीं इसको आगे चलाना तो कौन इसको आगे चलाएगा? सो आई वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑल अराउंड कि वी नीड टू रिकनसाइल। हम लोगों को बात करनी होगी, हम लोगों को बैठना होगा। वी नीड टू मेक सम सोल्यूशंस। हमें हमें मसले का हल निकालना होगा इंस्टेड ऑफ कि हम इन्फ्लेम करते जाएं चीज़ों को, हम फ्लेयर अप करते रहें चीज़ों को रोज़ बरोज़। कहाँ जाएंगे हम इतना फ्लेयर अप करके चीज़ों को? वेयर आर वी गना गो? आप तो बड़े ठंडे दिमाग के लोग हैं, बड़े स्ट्रेटेजाइज करते हैं, बड़ी लंबी पॉलिसीज बनाते हैं। तो हाउ कैन यू मिस कैलकुलेट सो लाइक इतना बड़ा ब्लंडर, इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन आपकी हो गई है तो यू शुड यू नो रिकैलकुलेट एंड री स्ट्रेटेजाइज योर प्लान्स। आप लोगों से हम इस तरह की हरकतें बेवकूफ़ाना तो एक्सपेक्ट नहीं करते। यू हैव बीन प्लेइंग सो स्मार्टली विद योर स्ट्रेटेजिक डेप्थ इतने अरसे से। सो क्यों इस तरह कर रहे हैं? सेट विद अस, रिकनसाइल विद अस। यू आर आर पीपल। फौज में हमारे ही लोग हैं ना, हमारे ही दोस्त यार मेजर कर्नल कप्तान बने हुए हैं। तो वाई कैंट वी? आज से 2-4 साल पहले हम इकट्ठे अगर बैठ सकते थे, तो अब जब उन्होंने वर्दी पहन लिया तो हम लोग इकट्ठे बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? सो आई नो कि इन द आर्मी देयर इज देयर इज अ ग्रोइंग मेजॉरिटी विच इज़ नॉट हैप्पी विद दिस एट ऑल, जो कि चाहते हैं एवरी वन इन द आर्मी, आई एम रियली होपफुल कि इज़ नॉट ओके फॉर दिस। ये बस एक 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 आई डोंट नो कि ये क्या ट्रेंड्स है लोगों में आगे के लोग लड़ी जा रहे हैं विदाउट एनी स्टॉपिंग। क्या ईगो का मसला बन गया? क्या मसला बन गया? सो वी हैव ऑप्शंस टू रिकनसाइल एज ऑफ येट। अभी भी हम बैठ सकते हैं, रिकनसाइल कर सकते हैं, कुछ सोल्यूशंस बना सकते हैं। सो वी शुड सेट। आई हैव आई हैव सेड दिस एंड आई विल से दिस अगेन कि दिस इज अ डेमोग्राफिक प्रॉब्लम। ये पॉपुलेशन बढ़ गई है जनरेशन जी की, और हम लोगों की जो 30, 32, 35 साल से नीचे नीचे हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। सो इनको आप डंडे से नहीं मना सकते। आप इनको डंडे से इनको आप डंडे से ढीठ करेंगे, मजबूत करेंगे, सख्त करेंगे, पर इनको डंडे से आप मना नहीं सकते। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रोड्स पर इस टाइम पाकिस्तान की आवाम जिस दलेरी से अपनी जद्दोजहद कर रही है, शायद इस तरह की तारीख कभी किसी ने नहीं देखी पाकिस्तान में। सो ट्राई टू रिकनसाइल। डंडे से अब आप इसको नहीं हल कर सकते। आप डंडे से लोगों को अब चुप नहीं करा सकते। बैठे बात करें। डंडे से चुप होना होता तो लोग 2 साल से चुप हो चुके होते। डंडे से अगर चुप होना होता ना, तो लोग 75 साल से चुप हो चुके होते हैं। लोग डंडे से चुप नहीं हो रहे। सेट विद अस।
हम एक ही मुल्क के लोग हैं, हम वतन हैं। हम नहीं बैठेंगे तो कैसी चीज़ें सही होंगी? सो दिस इज़ माई मैसेज टू एवरी वन कि वी शुड सिट टुगेदर एंड मेक सम सोल्यूशंस। अल्लाह हाफिज़।